हेलो दोस्तों। आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा ग्रुप डी की स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट कि आपको एग्जाम कैसे अप्रोच करना है। जो बिगिनर हैं, बिल्कुल शुरुआत की है, जिन्होंने अभी फॉर्म फिल किया है या फिर 10th 12th पास आउट है या फिर जो एडवांस में है, सभी के लिए स्ट्रेटजी काम करेगी। बिगिनर्स के लिए अलग से, जो एडवांस थोड़ी सी अच्छी दिन की तैयारी है उनके लिए भी काम करेगी। जो हमारा लेवल रहने वाला है इस बुक लिस्ट का, वो रहेगा जो पिछला एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, मतलब बहुत ही बेहतरीन एग्जाम था। उस लेवल की बुक्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा और बिल्कुल सिलेबस वाइज चलेंगे हम, क्योंकि एचएससी ने अब की बार सिलेबस दे दिया है, तो सिर्फ सिलेबस के ओरिएंटेड ही हम बुक लिस्ट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं सारी चीजें शेयर करूंगा, बुक्स, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, कहां से आपको प्रिपेयर करना और कैसे करना और कितना पढ़ना है। ठीक है ना, ये एग्जाम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ग्रुप सी का एग्जाम है, क्योंकि कोई लेवल डिफरेंस नहीं है, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, हालांकि सिलेबस में डिफरेंस है, लेकिन मतलब जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना, उसमें इतना कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसे कि जो नया सिलेबस है जो सी ग्रुप में ऐड किया है, वैसा डी ग्रुप में नहीं है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो कंप्यूटर का सिलेबस था वो ग्रुप डी से निकाल दिया गया है। और एक आपको थोड़ी सी छोटी इनपुट दूं मैं, तो जितना भी सिलेबस सी और डी ग्रुप का ना, उसमें एचएससी कोशिश कर रही है कि अप्लाइड पोर्शन ज्यादा दे, मतलब जिस टाइप की जॉब है उसी टाइप का सिलेबस ज्यादा रखे। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा जीके की। ठीक है, हरियाणा जीके देखिए, जिसकी वेटेज है 25%, ये 25% मैं ले लेता हूं नंबर ऑफ क्वेश्चन कि 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 25 क्वेश्चन मैं ले लेता हूं हरियाणा जीके के। तो हरियाणा जीके के लिए आपको क्या करना है, बुक लिस्ट के साथ साथ मैं बाकी चीजें जैसे कि करंट अफेयर, बाकी चीजें सारी की सारी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बुक लिस्ट है एकलव्य पब्लिकेशन की। ठीक है, एकलव्य पब्लिकेशन की बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है। हालांकि कुछ एरर इस बुक में भी हैं। कल ही मैंने एक एरर जो इस बुक के अंदर था वो पॉइंट आउट करके जो पब्लिशर्स हैं उनके पास भेजा है। तो इसमें भी कुछ एरर है, लेकिन देखिए ऑलमोस्ट सभी बुक एरर फ्री नहीं है जो हरियाणा जीके की है मार्केट के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट है वो बेहतरीन लेवल का है, आप यहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक विद्यापीठ पब्लिकेशन की बुक आती थी पहले, अब तो नहीं आती है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगी। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई बार जो कैंडिडेट है वो पूछता है कि किस पब्लिकेशन के। देखिए, एग्जाम कार्ड एक पब्लिकेशन है, उसके साथ किरण एक पब्लिकेशन है, कृष्णा एक पब्लिकेशन है। तो यहां से आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। ये तीनों चीज है, ये आपको मस्ट है, करनी ही करनी है। एक बुक इनमें से अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर इसकी जो भी बुक इनमें से अगर आपके पास नहीं है, कोई भी बुक आपके पास है अरिहंत की या कोई भी, उसके साथ ही ये चीज ऐड कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर आपको लगाने ही लगाने हैं, कोई भी पब्लिकेशन हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी पब्लिकेशंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम होते हैं। ठीक है, ये तो थी स्टैटिक हरियाणा जीके के लिए। इसके अलावा जो हरियाणा करंट अफेयर है उसके लिए ट्विटर और सीएमओ की वेबसाइट। ठीक है, क्योंकि अगेन अगर आप बुक से पढ़ेंगे ना तो बुक में भी सेम चीज है, एरर की प्रॉब्लम है। और इतने सारे एरर होने के बावजूद अगर आप एरर की वजह से अगर मिस करते हैं ना, तो आप रेस में थोड़ा पीछे से पिछड़ जाएंगे। तो बेटर है कि आप ऑथेंटिक सोर्स से पढ़े। जो हमारी जो मेन क्रक्स है इस वीडियो को वो ये है कि ऑथेंटिसिटी, ऑफिशियल डाटा से आप पढ़े, ट्विटर से या फिर सीएमओ की ऑफिशियल वेबसाइट है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस हरियाणा, वहां की वेबसाइट से, वहां से आप करंट अफेयर कर सकते हैं। इसके बारे में अगर एक छोटी सी इनपुट दूं मैं, जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन होती है ना, वो प्रेस रिलीज से ही उठाते हैं। हर जो गवर्नमेंट है, सेंटर पे हो या स्टेट पे हो, एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। उसका काम होता है सरकार की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का। तो न्यूज़पेपर जो मेन चीजें वहीं से पिकअप करते हैं। उसके अलावा जो न्यूज़पेपर का अपना स्टाफ होता है वो न्यूज अलग होगी, लेकिन जो मोस्टली डाटा जो रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए वो होता है गवर्नमेंट का डाटा, कि उन्होंने कौन सी स्कीम लॉन्च की, कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा है, तो वो आप यहां से कवर कर सकते हैं। इसमें मैंने स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों चीजें डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, हरियाणा जीके के अंदर ये है इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद मैं बात करता हूं जर्नल अवेयरनेस की। जर्नल अवेयरनेस, ठीक है, जर्नल अवेयरनेस में भी अब की बार उन्होंने डिवाइड कर दिया है दो चीजों में, एक है साइंस में और जो बाकी सब्जेक्ट में।
यहां पे साइंस है जिसकी वेटेज है 15%, और इसके अंदर जो सब्जेक्ट है पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन और जियोग्राफी, इसकी भी वेटेज दी है उसने 15%। ठीक है, तो यानी जनरल अवेयरनेस की टोटल वेटेज है 30%, यानी 30 के अराउंड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए शुरू से ही मैंने हर बार डिस्कस किया है, जो एचएससी का सिलेबस रहा है वो जनरल अवेयरनेस बेस्ड रहा है, जीके के बेस्ड नहीं रहा है। एक डिफरेंस है जनरल अवेयरनेस में और जीके में। अवेयरनेस में एचएससी पूछती है डेली हैपनिंग की चीजें जो आमतौर पर घटित होती हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है, तो एचएससी हो सकता, अगर एचएससी ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग पे क्वेश्चन पूछा तो वो आ गया करंट अफेयर में। अगर उसने पूछा कि पुरानी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो वो आ गया जनरल अवेयरनेस में। यानी कि जो इस हाल फिलहाल मतलब पिछले 6 से 1 साल तक कोई भी घटनाएं घटी हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, उसको बोलते हैं जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। जैसे मॉनसून है अभी, तो हो सकता है मॉनसून से या फिर क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछ ले एचएससी, तो ये होता है जनरल अवेयरनेस। और एचएससी शुरू से ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यही सिलेबस रहा है एचएससी का, जनरल अवेयरनेस। तो इसके लिए मैं आपको बेसिक बुक बताऊं दोनों के लिए, वो है ल्यूसेंट। ठीक है, यह है बेसिक बुक, मतलब जो बिगिनर्स हैं उन्होंने जाके क्या करनी है, ल्यूसेंट की बुक लेनी है और यहां से साइंस और ये जितने भी सब्जेक्ट है सारे के सारे यहां से कवर करने हैं आपको। जो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन है ये अच्छे से ल्यूसेंट में मेंशन है, आर्टिकल वाइज पॉलिटिकल सिस्टम कौन से होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गया है आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स के बारे में पूछना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ल्यूसेंट में मिलेंगी। जियोग्राफी और हिस्ट्री ये भी ल्यूसेंट के अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन लेवल की है। इसके अलावा जो आर्ट एंड कल्चर है ये थोड़ा नया सब्जेक्ट है, आर्ट एंड कल्चर ल्यूसेंट में बहुत कम देखने को मिलेगा आपका। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए एक अलग से पीडीएफ है हमारे पास, वो आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देंगे, अगर आप ठीक है वहां से आप आर्ट एंड कल्चर कर ले। देखिए ये जितने भी सब्जेक्ट है ना ये आप बेसिक बुक ल्यूसेंट से कवर कर सकते हैं। ल्यूसेंट के अलावा अगर आपको साइंस है, जैसे साइंस की खुद से ही इसमें सारी चीजें उसने पूछी है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, तीनों चीजें पूछने वाला वो। तो ये सारी चीजें भी ल्यूसेंट से ही कवर करनी है आपको। ल्यूसेंट करने के बाद एक ऑब्जेक्टिव भी बुक आती है ल्यूसेंट की, वो लगाएं। और उसके बाद एक क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल की बुक आती है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। साइंस की अलग से आती है, पॉलिटी की अलग से, मतलब हर सब्जेक्ट की अलग से। ये बुक आप ले सकते हैं। ये है जो थोड़े एडवांस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें पॉलिटी की अलग आती है, हिस्ट्री की अलग, आर्ट एंड कल्चर की अलग, कॉन्स्टिट्यूशन और ज्योग्राफी, इन सारी चीजों की अलग से बुक आती है। उसके अंदर कंपाइलेशन होता है, मतलब प्रीवियस ईयर जितने भी अलग अलग बोर्ड है उन्होंने क्वेश्चन पूछे उसका कंपाइलेशन होता है। तो आप ये बुक और पढ़ सकते हैं। ये दोनों बुक तो बेसिक है, यहां से करोगे आपके मोस्टली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये है जर्नल अवेयरनेस। और जर्नल अवेयरनेस में जो पार्ट एक और पार्ट आ जाता है वो है करंट अफेयर का। ठीक है, ये है नेशनल करंट अफेयर। ठीक है, देखिए कई बच्चों को ये रहता है कि क्या डेली करंट अफेयर के चक्कर में ना पड़े, वो बहुत ही टाइम वेस्ट की बात है। आपको क्या करना, वीक के एंड में या मंथ के एंड में ही करंट अफेयर प्रिपेयर करना है उस मंथ का। तो डेली करंट अफेयर में ना घुसे, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपना स्टैटिक पोर्शन मजबूत करें। ठीक है ना, ल्यूसेंट को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, बिल्कुल पेज टू पेज पढ़ें। ये बिल्कुल बेसिक बुक है, बिल्कुल बेसिक बुक। अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं बिगिनर्स और जो थोड़ी सी मीडियम स्टेज पे बच्चे हैं उनके लिए जो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं वो यहां से कर सकते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस। इसके साथ तीसरा है क्वांट, जिसकी वेटेज है 15%। ठीक है, देखिए क्वांट में भी कई बच्चों को दिक्कत आती है मैथ्स में, तो मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो है बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बुक है अरिहंत। ठीक है, अरिहंत का मैथ आता है, और एक है किरण। अरिहंत के बाद आप किरण पे शिफ्ट हो सकते हैं। अरिहंत की खास बात यह है, जैसे आप बहुत बिगिनर हैं तो आपको कोई भी टॉपिक दिया मिलेगा, यानी नंबर सिस्टम दे दिया मिलेगा, तो सबसे पहले उसने नंबर सिस्टम का कंसेप्ट समझा है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हैं। इसकी खास बात यह है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना वो कम है और हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है। तो ये काफी इजी मेथड रहने वाला है जो बिगिनर्स है उनके लिए, क्योंकि टाइम की दिक्कत नहीं होती,
दिक्कत है कंसेप्ट की। अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता है तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। और किरण इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, करना है आपको कंसेप्ट क्लियर। तो अरिहंत ये बेस्ट बुक है एचएससी के लिए, तो आप ये यहां से करें। अरिहंत की बुक आती है, बहुत ही मतलब A4 साइज से भी बड़ी बुक आती है, वो आप यूज करें। ब्लू सा उसका कवर पेज है, वहां से आप मैथ कर लें, बहुत ही बेस्ट बुक रहेगी एचएससी के लिए, ठीक है ना, ग्रुप डी के लिए। और फोर्थ नंबर पे है रीजनिंग। रीजनिंग की वेटेज है 10%, ठीक है ना, रीजनिंग की वेटेज 10% है। मेरे पास सिलेबस है, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं। देखिए रीजनिंग में ऐसे कुछ ज्यादा टॉपिक्स नहीं है हार्ड, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन पूछता है। लेकिन फिर भी स्टिल आप करना चाहते हैं तो किरण किरण या फिर अड्डा, जो अड्डा 247 है सेम इसके अंदर, या फिर अड्डा 247 है, वहां से सब्जेक्ट वाइज जो क्विज है वो लगा सकते हैं आप। सेम चीज है इसके अंदर, रीजनिंग के अंदर। और इसके अलावा जो नंबरिंग है, जैसे मल्टीपल्स है, वो कर सकते हैं आप। सेम चीज रीजनिंग में जो अल्फाबेट्स हैं उनकी नंबरिंग है, रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट का, वो सारी चीजें करें, वो आपको हेल्प करेगा। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यही चीज सेम है, यहां से आप जो बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्विजेज है वो यहां से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये है रीजनिंग। और इसके बाद फिफ्थ और सिक्स, फिफ्थ है हिंदी और सिक्स्थ है इंग्लिश, जिनकी वेटेज है 10% और इंग्लिश की वेटेज है 10%, ठीक है। देख कई बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हिंदी के लिए आप 6 से लेके 8 तक की कोई भी पब्लिकेशन है उसमें, एमबीडी या फिर लक्ष्मी या कोई भी स्कूल लेवल की बुक, वो करनी है आपको। किसी भी अदर बुक के चक्कर में नहीं पड़ना। यहां से आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जो हिंदी का सिलेबस है, ठीक है। और इसके साथ ही इंग्लिश के लिए एक बुक है, प्लेन टू पैरामाउंट, नीतू सिंह की। इससे बेहतरीन बुक कोई नहीं है इंग्लिश की। हालांकि काफी सारे प्लेटफॉर्म अलग अलग बुक बताते हैं, लेकिन ये बेस्ट बुक है। कोई भी कैंडिडेट किसी भी सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, इंग्लिश के लिए सबसे पहले वो यही बुक करता है। वो बताए शेयर ना करें वो अलग बात है, लेकिन इससे अलावा कोई भी जो कैंडिडेट है वो बुक नहीं पढ़ता। बिगनर्स हमेशा यही बुक पढ़ते हैं, इसके बाद अलग बुक पे शिफ्ट होते हैं। जैसे लेनिन एंड मार्टिन की बुक है, वो एडवांस लेवल की बुक है, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है आपको। ये बुक आपका काम चला देगी ग्रुप डी के लिए। तो ये सारी बुक हैं, यहां से आप करें। देखिए जो ये हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन है या फिर कोई भी पोर्शन है, अगर आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताएं, तो हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाएंगे। और जो ग्रुप डी के लिए डेडिकेटेड वीडियो सीरीज है जल्दी शुरू होंगी ग्रुप सी के एग्जाम के बाद। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमारे पास ग्रुप डी के लिए लगभग 2.5 से 3 महीने मिनिमम, मतलब इससे ज्यादा भी टाइम हो सकता है। तो इन टाइम में इन बुक्स के साथ सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। आप 3 महीने में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। एक बिगिनर के लिए भी बात है ये, और एक जिसकी मीडियम प्रिपरेशन, एक एवरेज कैंडिडेट उसकी भी बात है। सभी सिलेक्शन ले सकते हैं 3 महीने के अंदर। क्योंकि देखिए फिनिशर्स होते हैं, फिनिशर्स का एक अपना रोल होता है। जो अच्छे फिनिशर्स होते हैं ना, सिलेक्शन वही लेके जाते हैं। फिनिशर्स का क्या मतलब होता है? गुड फिनिशर्स, ठीक है ना। जैसे किसी ने 1 साल के लिए प्रिपरेशन की, लेकिन लास्ट एग्जाम के लास्ट कुछ दिनों में, 15 दिनों में, 1 महीने में, या फिर 2-2.5 महीने के अंदर उसने प्रिपरेशन कम कर दी या छोड़ दी। अगर वो लास्ट के 10 दिन भी प्रिपरेशन छोड़ देता है ना, तो साफ हो जाएगा, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अच्छा फिनिशर्स आप इस स्ट्रेटजी से बन सकते हैं। यहां से आपको कवर करना है। ये थी बुक लिस्ट। और अप्रोच क्या रहनी चाहिए वो भी मैंने आपके साथ के साथ बताई है कि वन डेली जो करंट अफेयर है वहां पे नहीं जाना आपको। अप्रोच रहनी चाहिए मंथ वाइज करने की और मंथ के एंड में करने की। सेम चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां से करो। और एक चीज जो आपको करनी है, जो हर जगह अप्लाई होगी, वो होगी वैल्यू एडिशन। मतलब अगर आपके पास ये बुक है, मान लेते हैं आपने प्रीवियस ईयर किया, प्रीवियस ईयर जब भी आप करोगे तो कोई नया क्वेश्चन आ गया तो आपने वो नया क्वेश्चन इसके अंदर लिख लेना है। इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। आपको वैल्यू एडिशन करते जानी है हर चीज में। कोई साइंस में दिखा, ल्यूसेंट में अपनी बुक में ऐड कर लेना, वो बुक में ही जहां पे मार्जिन में जगह होती है वहां पे ऐड कर लेना। ये तो थी बुक लिस्ट। इसके अलावा 7 नंबर पे टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज क्या करनी है आपको? देखिए
रिलेवेंट टेस्ट सीरीज होना बहुत जरूरी है, जबकि मार्केट में रिलेवेंट टेस्ट सीरीज नहीं है। तो आपको क्या करना है, और हमारा जो एग्जाम है वो भी ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन एग्जाम होने की वजह से और रिलेवेंट ना होने की वजह से आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाने हैं। देखिए, जो बुक आप यहां लेके आएंगे ना, एक बुक लेके आएंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वही बुक टेस्ट सीरीज के रूप में काम होगी, और वही बुक वैल्यू एडिशन के रूप में आप काम करेंगे। जैसे वो इस टाइप की बुक है, ठीक है, यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, ऐसे दिए हुए हैं। तो आपने 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करना है, और किसी एक पेज पे वो लिख लेना आंसर, जैसे A B C D A B ऐसे। तो आपको क्या करना है, एंड में जब आप पूरा पेपर कंप्लीट कर चुके होंगे, मतलब विद इन टाइम फ्रेम, तो आपने टैली करना है पीछे जो आंसर की दी है, आपको अपना स्कोर भी पता लगेगा, और आप कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं यह भी पता लगेगा, और आपकी नर्वसनेस भी कम होगी। और इसके अलावा जो बेनिफिट रहेगा वो होगा, एक तो ये रिलेवेंट है, और इसके अलावा ये जो वैल्यू एडिशन है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो रही है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज को यूज करते हैं। बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको यह भी पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एचएससी पूछती है, मैथ में कैसे क्वेश्चन पूछती है, हरियाणा जीके में कैसे क्वेश्चन पूछती है, और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये भी आपको आइडिया लगेगा कि रिपीट होते हैं। तो आप इन दो चीजों पे ही स्टिक करें, ठीक है ना, यहां वहां मत भागे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन, 20 से 21 क्वेश्चन के अराउंड क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि नहीं इतने ज्यादा रिपीट नहीं होते, लेकिन कई बार डाटा आप मिस कर देते हैं, इसलिए आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नया है। जो इसमें करंट अफेयर है, इसी में एक चीज आ गई है, बजट, ठीक है, ये सारी चीजें करंट अफेयर में है, ये भी आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहां से करना आपको, ठीक है। तो यहां से इस अप्रोच के साथ आप पढ़िए, आप इस अप्रोच से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और ट्रस्ट मी, सेल्फ स्टडी ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। ये एक वीडियो थी, ये हेल्प थी आपको कि आप अपनी सेल्फ स्टडी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और किस अप्रोच से आपको स्टडी करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उसको सॉल्व करेंगे और डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। और अगेन मैं बता देता हूं, साइंस के ऊपर, पॉलिटी, हिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट है ना, इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस जो सिर्फ ग्रुप डी के लिए रहेंगी, जल्दी चैनल पे स्टार्ट होंगी। प्रोबेबली या तो ग्रुप सी के एग्जाम के बाद, या एग्जाम ग्रुप सी का अगर डिले होता है तो उससे पहले ही स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें आप यू आर गोइंग टू डेफिनेटली लव देम, बिकॉज वो रिलेवेंट रहेंगी। हमारा जो पूरा का पूरा कंटेंट है, पूरा डाटा, वो सिर्फ प्रीवियस ईयर बेस्ड है, और रिलेवेंसी इसीलिए बनी हुई है कि प्रीवियस ईयर जो एचएससी की अप्रोच रहती है क्वेश्चन पूछने के वक्त, जैसे कि जनरल अवेयरनेस का, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एचएससी का जो हमेशा मेथड रहा वो जनरल अवेयरनेस का रहा है। तो हमारी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस जनरल अवेयरनेस जो अप्रोच है एचएससी की, उस पे तो आप ये सब चीजें फॉलो कीजिए। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट या कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम डेफिनेटली उसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अपनी कोई भी क्यूरी है डायरेक्ट हमको वो लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।